Dear viewers, Cinema Movies Review presenting Mission Impossible Dead Reckoning। सीन की शुरुआत होती है और हमें पानी में एक सबमरीन दिखाई जाती है। उसके अंदर दो आदमी दो अलग तरह की कीज चाबियों को जोड़कर एक कमरे को खोलते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े एआई सिस्टम को रखा हुआ था। ये एआई सिस्टम ऐसा था जो दुनिया में होने वाली किसी भी मुसीबत से इन्हें बचा सकता था। वो दुनिया में हर चीज को हैक करने का काम कर सकता था। अब जब वो लोग उस एआई सिस्टम को चलाकर कमरे से बाहर आते हैं तो उन्हें अपने पास एक और सबमरीन के आने का सिग्नल मिलता है, जो बहुत तेजी से उन्हें के सबमरीन की तरफ आ रही थी। वो लोग अपने कैप्टन को उस सबमरीन के पास एक मिसाइल छोड़ने का कहते हैं, मगर जैसे ही उनका छोड़ा हुआ मिसाइल उस सबमरीन के पास जाता है वो गायब हो गई थी। अभी वो अपने मिसाइल को वापस लाने का कहते हैं, मगर अब वो उन्हीं के सबमरीन की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर कैप्टन डर जाता है और हैरान हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें किसी ने हैक कर लिया है। ये काम दरअसल उनके एआई का ही था जिसने इनके सिस्टम को हैक कर लिया था। वो मिसाइल अब इन्हीं के सबमरीन से आकर टकरा गई थी, जिस वजह से सबमरीन के तबाह होने के साथ साथ सभी ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। उनका एआई सिस्टम भी पानी में डूब गया था। उनके ऑफिसर्स जो मर गए थे उनकी लाशें पानी में तैर रही थी और ऊपर आने लगती हैं। उनके गले में हम लटकी हुई उन्हीं चाबियों को देखते हैं जो एआई सिस्टम के कमरे की चाबियां थी। इसके बाद हमें एक आदमी इथान को दिखाया जाता है जिसके पास एक पोस्टमैन कुछ लेकर आया था। यहाँ पर हमें इथान के बारे में बताया जाता है। वो पहले एक बहुत बड़ा चोर था जो गैब्रियल नाम के आदमी के साथ मिलकर काम किया करता था, मगर एक दिन गैब्रियल ने इथान की दोस्त को मार दिया, जिसके बदले में इथान को आईएमएफ वालों ने मुजरिम समझकर पकड़ लिया। लेकिन जब आईएमएफ के डायरेक्टर को इथान की काबिलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी सजा को माफ करवा के आईएमएफ का एजेंट बना दिया। अब इथान के पास एक काम आता है, उसमें दो चाबियों को ढूंढना था और वो वही चाबियां थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी, जिससे एआई के सिस्टम को खोला जा सकता था। इस वक्त वो चाबियां एक लड़की के पास थी जो आईएमएफ की एक एजेंट थी। उसे वो इस्तांबुल से मिली थी। उस लड़की के ऊपर 5 करोड़ का इनाम भी था। इथान को अब वो चाबियां किसी भी कीमत पर ढूंढनी थी। दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसके पास चाबियां थी और रेगिस्तान के इलाके में कुछ आदमियों से लड़ रही थी जो उसकी जान के दुश्मन थी। वो अपने स्नाइपर गन से उनका मुकाबला करती है, तो भी उसकी मदद करने वहाँ पर इथान भी आ गया था। लेकिन इस लड़की के पास जैसे ही इथान जाता है वो लड़की मर गई थी। इसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी आईएमएफ के ऑफिसर्स बैठे एक एजेंट से मीटिंग कर रहे थे। वो एजेंट यहाँ पर एक एआई सिस्टम के बारे में बताता है जो अब खुद से काम करने लगा है। इनको बहुत सी तबाहियों के रिकॉर्ड्स भी मिले थे, मगर कहीं पर भी एआई का नाम नहीं था। ये उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मगर वो एजेंट बताता है कि वो एआई अब खुद से काम कर रहा है। तो ये पर अब आईएमएफ के डायरेक्टर इनसे बात करते हैं और बताते रशिया अब ये दो अलग अलग किस्म की चाबियों को ढूंढ रहा है जिससे वो अपने एआई सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं जो उन्होंने कई सालों पहले बनाया था। अगर उन्हें वो चाबियां ना मिली तो दुनिया में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। लेकिन ये चाबियां किससे और इनसे क्या खोला जा सकता था, इस बारे में इन्हें अब तक कुछ भी नहीं पता था। लेकिन दुनिया में जितने भी एजेंसीज हैं सब उन चाबियों को ढूंढ रही है। शायद उससे एआई सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है जिससे पूरी दुनिया के सिस्टम को हैक करके तबाह किया जा सकता है। वो बताते हैं इन चाबियों का एक हिस्सा हमारे एजेंट को मिला था जिसको लेने हमने इथान को भेजा था, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ पर एक एजेंट आकर आईएमएफ के डायरेक्टर को एक मास्क देता है और वहाँ पर जहरीली गैस को छोड़ देता है जिससे सब बेहोश हो गए थे। बस वो एजेंट और डायरेक्टर ही बचे थे। वो एजेंट दरअसल असल में इथान था। डायरेक्टर से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। इथान उन्हें बताता है कि मैं उसी लड़की एजेंट के पास गया था जिसके पास से मुझे ये चाबी मिली। मैंने ये चाबी नहीं ली और मैंने उसे मर जाने का नाटक करने का कहा था कि जो भी लोग उसके पीछे पड़े हैं वो हट जाए और उसकी जान बच जाए। वो पूरे डायरेक्टर से कहता है इस चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढने के बाद ही एआई सिस्टम को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं तुम जानते हो कि कोई एजेंसी उस एआई सिस्टम के पीछे पड़ी है। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ अगर किसी भी एजेंसी ने उसे हासिल भी कर लिया तो वो इतना खतरनाक है उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा जिससे दुनिया में तबाही फैलेगी। इसीलिए मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। अब कुछ दिन के बाद हमें दुबई एयरपोर्ट को दिखाया जाता है। एक ऑफिसर जो अपनी टीम के साथ इथान को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि चाबी का एक हिस्सा इथान के पास है। उन्हें इथान मिल जाता है, मगर
देखने पर वो इथान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो इथान के साथी थे उन्होंने सारे कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया था, जिससे उस ऑफिसर को चलता हुआ हर रात में इथान नजर आ रहा था। उधर दूसरी तरफ इथान जो एक आदमी के पास पहुंचता है जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा था, मगर अब वो चाबी एक लड़की चुरा कर भाग जाती है। उसके बारे में इथान के साथी जब पता करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि लड़की जिसका नाम ग्रेस था वो बहुत ही मशहूर और चालाक चोरनी थी। उस पर बहुत से इल्जाम भी देती थी। कभी एयरपोर्ट पर इथान के साथी को एक बैग पर शक होता है, जो वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें बॉम्ब था, जो उस बॉम्ब को अब डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचा सके। उधर इथान को एयरपोर्ट पर ग्रेस भी मिल जाती है। वो ग्रेस से उस चाबी को ले लेता है और एक लाइटर देकर ये वादा करता है कि मैं जानता हूँ तुम एक बहुत बड़ी चोरनी हो, अगर तुम यहाँ से सही सलामत निकलना चाहती हो वो तुम्हें मुझे ये चाबियां देनी होगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सही सलामत तो यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। उधर अंदर इथान के साथी ने बॉम्ब को फटने से रोक लिया था, लेकिन ग्रेस वहाँ पर फिर से इथान को दोबारा से चूना लगाकर चाबियों को लेकर भाग गई थी और लाइटर उसके जेब में डाल गई थी। अभी इथान जब ग्रेस को ढूंढ रहा था वो अपने सामने गैब्रियल को देखता है, जिसे देखकर वो डर गया था और उसे एयरपोर्ट पर खतरे का एहसास होता है, इसीलिए सबको बाहर निकलने का कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है। उधर IMF वाले जिन्होंने इथान पर नजर रखी हुई थी वो वीडियो में इथान और ग्रेस को जब साथ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इन दोनों का चाबियों को लेकर कुछ तो चक्कर जरूर है। उधर एयरपोर्ट पर ग्रेस को पकड़ा जा चुका था, उसके सामने उसके पासपोर्ट और बहुत से पैसे रखे थे। अब ऑफिसर उसे अपने सबसे बड़े ऑफिसर के पास लेकर जाता है, जो सही में कोई और नहीं बल्कि इथान था। वो कहती है तुमने ना मुझे पुलिस से पकड़वाया है ना? वो कहता है हाँ, अब तुम मुझे बताओ वो चाबियां तुम क्यों हासिल करना चाहती हो? वो बताती है मैं नहीं जानती उन चाबियों के बारे में असल राज क्या है, मुझे तो सिर्फ ये बताया गया था कि मुझे इन चाबियों को एक आदमी के पास बेचना है जो मुझे बहुत से पैसे देगा, और तुम्हारे बारे में भी बताया गया था। इतना कहकर जब ये दोबारा से इथान के साथ जा रही थी एक बार फिर ग्रेस इथान को धोखा दे देती है। ऑफिसर्स के दरमियान में फंसा कर वो वहाँ से भाग गई थी और नीचे जाकर गाड़ी को लेकर चलाकर वहाँ से चली जाती है। उसका पीछा एक बाइक पर इथान भी कर रहा था। अभी ग्रेस के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसे अब तंग कर रहे थे और गाड़ी से बाहर निकलने का कहते हैं। वहाँ पर जल्दी से अब इथान भी आ गया था, उसने ग्रेस को बचा लिया था और उसके हाथ पर अपने हाथ के साथ हथकड़ी को बांध देता है ताकि वो भाग न सके। उधर ही वो ऑफिसर जो इथान को पकड़ने में लगा हुआ था वहाँ पर आ जाते हैं। इसी दौरान एक लड़की कातिल उनके पीछे पड़ जाती है, उसने ऑफिसर्स पर हमला कर दिया था और ग्रेस और इथान के पीछे पड़ चुकी थी। वो भी उनसे चाबियां हासिल करना चाहती थी। इथान और ग्रेस उससे बचकर एक गाड़ी को ऊंचे नीचे रास्ता से लेकर भगाते हैं। वो लड़की भी उनका पीछा कर रही थी। ये लोग जैसे तैसे उस लड़की को चप्पा देकर निकल गए थे। ग्रेस को जब इथान आजाद करता है तो वो फायदा उठाकर गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ इथान को बांधकर चली जाती है, जिसके बाद इथान किसी तरह आजाद होकर जब बाहर आता है उधर उसकी टीम के सभी लोग थे जो उसे ढूंढ रहे थे वो भी इथान को लेकर अपने ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि एडी जो बहुत अमीर है उसकी पार्टी में ग्रेस उन चाबियों को बेचने वाली है, मगर अब तक यहाँ पर जी कोई भी नहीं जानता था कि उन चाबियों से आखिर होता क्या है। इथान का एक साथी बताता है कि मुझे एयरपोर्ट पर एक बैग में बॉम्ब मिला था जिसको किसी AI ने डिजाइन किया। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो आदमी उस बॉम्ब को छोड़कर गया होगा वो AI का भेजा गया आदमी था। तभी यहाँ पर इथान को याद आता है कि मैंने उस दिन एयरपोर्ट पर गैब्रियल को देखा था जो अचानक से मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। इसका मतलब AI ने मेरे चश्मे को हैक किया। अभी तो गैब्रियल मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया और न उसे देख भी नहीं पाया, और मुझे वैसा लगता है कि AI ने गैब्रियल को ही चुना है अपने लिए, वो उसके लिए काम कर रहा है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं गैब्रियल के साथ काम कर चुका हूँ, वो बहुत खतरनाक है। यहीं पर इथान के साथ लेडी ऑफिसर भी उसके बारे में जानती थी। वो कहती है गैब्रियल के बारे में मैंने सुना है उसे मौत का सौदागर कहा जाता है, वो किसी भी चीज से नहीं डरता। इथान को अब डर लगने लगा था। वो कहता है कि अगर AI हमें कंट्रोल कर रहा है और हम पर नजर रख रहा है, उसे ये भी पता है कि अभी हम इस वक्त यहाँ पर है कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमें किसी भी तरह AI के सिस्टम को दुनिया में फैलने से रोकना होगा। इसके बाद हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर ग्रेस अपनी चाबियों को बेचने आई थी, जिसका सौदागर खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल था। वहाँ पर वो कातिल लड़की भी थी जो इथान और ग्रेस के पीछे पड़ी थी। इसका मतलब ये भी AI के लिए काम कर रही थी। वहीं पर थोड़ी देर बाद इथान भी आ जाता है जिसे इस पार्टी के बारे में ग्रेस ने बताया था। गैब्रियल इथान को देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ पर पार्टी की होस्ट आती है, वो
अमीर लेडी जो एक ब्लैक मार्केट की डीलर थी, जिसके बारे में पहले ग्रेस ने एथान को भी बताया था। उसी ने ग्रेस को गैब्रियल को चाबियां देने का काम दिया था। वो आकर गैब्रियल से मिलती है। वो अमीर लेडी सबको बिठाकर बताती है कि उन कीज से जो सभी हासिल करना चाहते हैं उससे एआई की एंटिटी यानी कि उसकी बुरी ताकतों को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके बाद इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अभी एथान को ये बात समझ आ गई थी कि वो सभी जो यहाँ पर इकट्ठा है उसके पीछे भी एआई का हाथ है। वहीं पर अमीर लेडी ग्रेस से चाबियां मांगती है। वहाँ पर एथान अब उस लेडी से पूछता है कि तुम्हारा उन चाबियों से क्या फायदा होगा। गैब्रियल बताता है अगर ये लेडी इन चाबियों को बेच देगी तो आने वाले कल में और भी अमीर हो सकती है, जिससे इसे बहुत से फायदे होंगे, इसे बहुत से पैसे मिलेंगे और जिसके बाद हम एआई सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एथान कहता है आज जो हम यहाँ पर जमा है वो एआई की वजह से है। वो चाहता है कि उसकी चाबियों से गलत काम की जाए। वो एआई सिस्टम ये भी जानता है कि उसे मुझसे खतरा है। तभी वो ग्रेस को चाबियां देने से मना करता है कि गलत हाथों में चाबियां कभी मत देना, इससे बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। अब वो ग्रेस को इशारा करता है और उधर तभी बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई थी। सभी को चकमा देकर एथान और ग्रेस वहाँ से भाग गए थे, लेकिन ग्रेस एथान को एक बार फिर धोखा देकर अकेला ही छोड़कर गैब्रियल के पास उन चाबियों का सौदा करने चली गई थी, क्योंकि उसकी भी दिल में अब पैसों का लालच था। एथान जल्दी से अपने साथी से राब्ता करता है और ग्रेस की लोकेशन का पता करने का कहता है। तो उसका साथी जब अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था वो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि बिना बोले ही एथान के पास उसकी आवाज जा रही थी। वो समझ जाता है कि एआई ने उनके सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया है। एथान को जब इसके बारे में उसका साथी बताता है तो वो भागकर वहां से दूर चला गया था ताकि एआई उसे ना ढूंढ पाए। तभी वहां पर इसका पीछा करती कातिल लड़की आ जाती है जो अब तक इसका पीछा कर रही थी। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, मगर वो उसे वहीं पर छोड़कर ग्रेस के पास चला जाता है जो एक पुल के पास थी, जिसके बारे में एथान के साथी ने बताया था, मगर उसे पहुंचते वहां पर देर हो गई थी। उधर पुल के पास गैब्रियल ने ग्रेस को धोखा दिया था। वो उसे चाबियां लेकर उसे बहुत मारता है और बदले में कोई भी पैसा नहीं देता। अभी उसकी मदद करने जब वहां पर एथान की साथी ऑफिसर आती है तो गैब्रियल ने उसे भी मार दिया था। एथान जब उनके पास पहुंचता है तो उस लेडी ऑफिसर की मौत हो गई थी, जिस पर वो बहुत दुखी था कि अगर वो जल्दी पहुंच जाता काश उसकी जान बचा लेता। अगली सुबह ग्रेस एथान के साथ थी। वो बताती है कि गैब्रियल अब वो चाबियां एक आदमी के पास लेकर जाने वाला है जो उसे उसका इस्तेमाल बताएगा कि कैसे वो एआई सिस्टम में काम कर सकती है, और वो सब लोग एक ट्रेन में उन चाबियों की डील करने वाले हैं। ग्रेस भी एथान के साथ उसकी टीम की मदद करने के लिए तैयार थी। एथान का साथी ग्रेस को अब उस अमीर लेडी का मास्क पहन कर जाने का कहता है जो गैब्रियल से मिली हुई थी, ताकि ग्रेस को वहाँ पर कोई भी ना पहचान सके। अब उसका साथी वहाँ पर एथान को बताता है एआई जानता है कि तुम उसे खत्म करना चाहते हो और उसने जानबूझकर तुम्हारे सामने गैब्रियल को लाकर खड़ा किया है। अगर तुम चाहते हो कि एआई के बारे में कभी भी किसी को कुछ पता ना चले, कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे, तो तुम्हें गैब्रियल को खत्म करना होगा। कभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि एआई का किसी को भी पता ना चले। अगर तुमने पहले एआई को खत्म कर दिया तो सबको उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि गैब्रियल कभी भी चुप नहीं बैठेगा और एआई फिर से जिंदा भी हो सकता है। इसीलिए पहले गैब्रियल को मारो। वो कहता है मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन जब तक मैं ये ना जान लूं उन चाबियों से एआई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनका क्या काम है, मैं तब तक गैब्रियल को नहीं मार सकता। अब ग्रेस एथान की बात मानकर उस अमीर लेडी का मास्क पहनकर जाने के लिए तैयार थी और साथ ही वो ग्रेस से ये वादा करता है कि वो जल्दी उसे वहां से बचा लेगा। अगले दिन ट्रेन में गैब्रियल और उसकी सारी टीम थी। गैब्रियल ट्रेन चलाने वाले आदमी को मार देता है और स्पीड को तेज कर देता है ताकि कोई भी उन्हें पकड़ ना पाए। उधर जब अमीर लेडी ट्रेन के कमरे में जाती है तो वो सामने अपनी हमशक्ल को देखती है जो कोई और नहीं बल्कि ग्रेस थी। ग्रेस ने उस अमीर लेडी को भी होश कर दिया था और उसे वो चाबियां ले लेती है, जिसके बाद अब वो उस आदमी के पास जाती है जो उन चाबियों के बारे में जानता था। यहाँ पर उन चाबियों को खरीदने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि आईएमएफ का डायरेक्टर था। ग्रेस उससे पूछती है कि इन चाबियों से क्या हो सकता है। वो कहता है इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता इन चाबियों से क्या हो सकता है और क्या नहीं, मगर किसी भी हाल में मुझे ये चाबियां चाहिए ताकि हम एआई के बारे में पता कर सके। इधर ही ट्रेन में दूसरी तरफ गैब्रियल एक एजेंट से मिलता है जो सिस्टम एआई के बारे में जानता था। गैब्रियल उससे पूछता है कि तुम उस सिस्टम के बारे में क्या जानते हो। एजेंट बताता है कि कुछ सालों पहले रशिया ने एक सिस्टम बनाया था जिसे एआई का नाम दिया गया और ये सिस्टम उन्होंने अपने एक सबमरीन में शुरू किया। और ये एजेंट उसी बारे में बता रहा था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। उन्होंने अपने एआई सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया कि वो बहुत ही शानदार था
वो अपने बारे में खुद ही पता कर लेता था कि क्या सही है और क्या नहीं। इसी बात का फायदा उठाकर उस एआई सिस्टम ने उस सबमरीन को खत्म कर दिया। उसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो खुद ब खुद अपने अंदर नई नई तब्दीलियां लाता है। गैब्रियल उसी एजेंट से पूछता है, इस बारे में और कौन जानता है? वो कहता है, मैं, तुम और तुम्हारे पीछे जो लड़की खड़ी है, और कोई भी नहीं जानता। अभी गैब्रियल ने उस एजेंट को मार दिया था। गैब्रियल के पीछे जो लड़की खड़ी थी वो एक काती लड़की थी जो उसके साथ मिलकर काम किया करती थी। अब गैब्रियल उस लड़की को भी मारना चाहता था, लेकिन वो उससे बचकर भाग जाती है। इसी दौरान वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। उधर दूसरी तरफ ग्रेस, जो मिलिट्री का रूप लेकर आईएमएफ के डायरेक्टर से उन चाबियों का सौदा कर रही थी, पूछती है कि इसके बदले आप मुझे कितने पैसे देंगे? वो कहता है, जितने भी तुम मांगो। ग्रेस जब उसके हाथ में वो चाबियां देती है तो आईएमएफ का डायरेक्टर खुश हो गया था। कहता है कि इससे पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। ये सुनकर ग्रेस डर गई थी। वो उन चाबियों को फिर से ले लेती है। वो जान चुकी थी कि इन चाबियों को किसी को भी गलत हाथों में देने से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। वहाँ इथान को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर अपनी बाइक पर था। उसका साथी उसे वहाँ से छलांग लगाने का कहता है, जो सीधा ट्रेन में जाकर गिरेगा, और वो उसे पैराशूट पहनने का कहता है। इथान को यहाँ से छलांग लगाने से डर तो लग रहा था, मगर जब उसे अपनी एक पुरानी दोस्त और रेडियो ऑफिसर की याद आती है जिसको गैब्रियल ने मार दिया था, मगर अब वो ग्रेस को ऐसे बनने नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसे बचाने की खातिर वो कूद जाता है। ट्रेन के अंदर भी जो असल अमीर लेडी थी उसको होश आ गया था। इसी वजह से ग्रेस की असलियत भी सबको पता चल जाती है। वो जो वहां से भाग रही थी तो उस लेडी का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उससे उसने चाबी को छीन लिया था। जब वो उसे मारने वाला था, सही वक्त पर वहाँ पर एक थाना जाता है, लेकिन वहाँ से वो चाबी अब गैब्रियल को मिल गई थी जो उसे लेकर अब ट्रेन की छत पर आ गया था। इथान भी उसके पीछे आता है। उन दोनों की ट्रेन की छत पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। वो एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। तभी यहाँ पर वो यह ऑफिसर आ जाता है जो अब तक इथान को पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ था। इसी बात का फायदा उठाकर गैब्रियल ने एक ट्रक में छलांग लगा ली थी। यहाँ पर उस ऑफिसर और इथान को ये बात पता चल गई थी कि वो ट्रेन को नहीं रोक सकते। इथान अब नीचे ट्रेन के अंदर जाता है जहाँ पर ग्रेस उससे माफी मांगती है और बहुत दुखी थी कि वो उसकी चाबियों को नहीं बचा सकी। यहाँ पर इथान उसको वो चाबी दिखाता है और बताता है कि लड़ाई के दौरान मैंने गैब्रियल से इस चाबी को चुरा लिया था। वो अब कुछ भी गलत नहीं कर सकता। ग्रेस बताती है कि ट्रेन को रोका नहीं जा सकता, ट्रेन के सारे इंजन को खराब कर दिया गया है। उधर हम गैब्रियल को देखते हैं जो अपनी जेब में चाबी की बजाय लाइटर को देखता है जो इथान ने लड़ाई के दौरान उसकी जेब में डाल दिया था। उधर अब ट्रेन में वो दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इथान ट्रेन के इंजन को सभी डब्बों से अलग कर देता है, जिसके बाद ट्रेन का इंजन तो पानी में गिर गया था और डब्बे जो पुल पर जाकर लगते हैं, जिससे पुल तबाह हो गया था। ग्रेस और इथान उन डब्बों पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे थे। तभी इसी दौरान इथान उस कातिल लड़की को देखता है जो अब मरने वाली थी। ग्रेस उसकी मदद करती और उसे बचा लेती है। वो लड़की उनका शुक्रिया करती है कि इथान ने उसे जिंदा छोड़ दिया और माफी मांगती है कि वो अब तक गैब्रियल का साथ दे रही थी। इथान पूछता है, क्या तुम इन चाबियों के बारे में जानती हो? अभी वो सबमरीन का नाम बताती है जो इन चाबियों का कोड भी था। इतना कहकर वो लड़की मर गई थी। इथान ग्रेस को सही वाले ट्रेन के डिब्बे में छोड़कर, जिसमें अभी तक आईएमएफ का डायरेक्टर भी बैठा था और पैराशूट पहनकर नीचे उतर गया था, वहाँ पर ग्रेस आईएमएफ के डायरेक्टर को कहती है कि इथान आप पर अब भी भरोसा करता है, उसको आप पर यकीन है कि आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। ये सुनकर आईएमएफ का डायरेक्टर ग्रेस से कहता है, तुम फिक्र नहीं करो, कुछ भी गलत नहीं होगा और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे सारे पिछले रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाएगा और तुम अब आईएमएफ की एजेंट बनकर जिंदगी गुजारोगी। उधर इथान को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के पास पहुंच गया था और चाबियां देकर उसके बारे में पता करने का कहता है। यानी कि इथान का सफर अभी शुरू हुआ था। वो दुनिया में आने वाली इस बड़ी सी तबाही को रोकना चाहता था। फिल्म के आखिर में हमें पानी के अंदर रशियन सबमरीन को दिखाया जाता है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।